नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लॉजिक आईक्यू में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस शीट को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, दिए गए संबंध के आधार पर रिक्त स्थान भरे। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न 4 का संबंध 12 से बता रहा है, उसी प्रकार हम लोगों से पूछ रहा है कि 5 का संबंध किस अंक से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये नंबर एनालॉजी से रिलेटेड है और इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार जिस लॉजिक का प्रयोग करके 4 का संबंध 12 से बताया गया है, उसी प्रकार उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए आपको भी 5 का संबंध एक अंक से बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न 4 का संबंध 12 से कैसे बता रहा है। यानी 4 में ऐसा क्या कर रहा है जिससे इसको 12 प्राप्त हो रहा है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप 4 को देखिए तो ये 4 को अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 16, और 16 में माइनस कीजिएगा 4 तो क्या आपका 12 नहीं आ जाएगा। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। यानी ये जो पहली संख्या इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 16, और 16 में ही इस पहली संख्या को माइनस कर देंगे। तो फिर हम 16 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या हमारा 12 नहीं आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 का संबंध 12 से बताया गया है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी क्या करेंगे, ये पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे। यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 25, और 25 से स्क्वायर करके फिर इसी संख्या को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 4 को भी तो माइनस किए थे, तो इसीलिए इसी संख्या को भी माइनस करेंगे। तो माइनस में 5 करेंगे और 25 में से माइनस 5 कीजिएगा तो आपका आएगा 20, और 20 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कर अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगी। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये प्रश्न कर है कि देखिए यहाँ पे एक लेटर का संबंध दिया गया है, ठीक, और इन लेटर में बीच बीच में खाली स्थान दिया गया है, और इन जो ऑप्शन है ना, इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को भरना है जो खाली खाली स्थान है, और यह प्रश्न का वही कहना है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो हम देखेंगे कि इसके बाद जो मतलब खाली वाला स्थान है उसके पहले कौन सी लेटर है और बाद में कौन सी लेटर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाली वाला स्थान है तो इसके पहले बी लेटर है और बाद में ए लेटर है, और देखिए यहाँ पे देखिएगा तो बी के बाद बी ही तो भरा गया है। तो हम लोग भी क्या भरेंगे, पहले इस खाली वाले स्थान में, मतलब इस खाली वाले स्थान में हम भरेंगे बी। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे बता रहा है कि ए के बाद क्या भरा जाएगा, और ए के बाद पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ए के बाद यहाँ पे देखिए तो ए के बाद भी तो बी भरा गया है, तो हम लोग भी ए के बाद क्या भरेंगे, बी भरेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर हम ऐसे भरेंगे ना तो हमारा एक समान मतलब समूह प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी के बाद फिर खाली स्थान है तो हम बी के बाद क्या भरेंगे, पहले फिर बी भरेंगे। और तो देखिए अगर इस बी को भर दिया जाएगा तब आपको देखिए एक समान पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे ए फिर ट्रिपल बी, फिर ए फिर ट्रिपल बी, तो हम इसके बाद खाली वाले स्थान के पास क्या भरेंगे, ए ही तो भरेंगे। तो ए भरेंगे तो फिर हमारा ट्रिपल बी हो जाएगा। यानी इसमें मतलब इसमें जिस लॉजिक का प्रयोग किया गया, पहले ए भरा जा रहा है, नहीं पहले बी, पहले ट्रिपल बी भरा जा रहा है और फिर ए भरा जा रहा है, और इसमें समान पैटर्न का प्रयोग हो रहा है। कौन सा समान पैटर्न, ए उसके बाद ट्रिपल बी, फिर ए फिर ट्रिपल बी, और फिर ए और फिर ट्रिपल बी, और ए बी 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 और ए ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहा जा रहा है सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा में है तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा में है। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये दिशा से रिलेटेड है और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि देखिए सुंदर और प्रकाश एक व्यक्ति है, मतलब दोनों लड़का है लो, वह कैरम खेल रहा है और प्रकाश का मुख दक्षिण पूरब की दिशा में है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, दिशा तो बनाएंगे ना। तो ये हमारा हो गया दिशा। दिशा में इधर होता है आपका पूरब, इधर होता है आपका पश्चिम, ऊपर होता है आपका उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक, अब इसमें बोला जा रहा है कि जो सुंदर का मुंह है यानी प्रकाश का मुख है वो दक्षिण पूरब की तरफ है। तो दक्षिण पूरब, अब देखिए तो यहाँ पे है दक्षिण, यहाँ पे है पूरब, तो यहीं पे तो प्रकाश बैठा है, तो ये है प्रकाश। तो अब पूछा जा रहा है तब उसके प्रतियोगी यानी मतलब जो उसके साथ खेल रहा है यानी सुंदर का मुख किस दिशा में होगा। तो देखिए दोस्तों जब यहाँ पे प्रकाश बैठा होगा दक्षिण और पूरब दिशा में तो उसके ठीक सामने ही तो बैठा होगा सुंदर, यानी किस दिशा में, पश्चिम और उत्तर दिशा में, और पश्चिम उत्तर दिशा ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहे पहली जोड़ी में दिए गए अक्षरों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये लेटर एनालॉजी से रिलेटेड है और इस प्रश्न का कहना है कि जिस प्रकार यहाँ पे COC के यानी कोक का संबंध HEN यानी हेन से बताया गया है उसी प्रकार आपको स्टेज का संबंध एक लेटर समूह से बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न कोक का संबंध हेन से कैसे बता रहा है, यानी कोक में ऐसा क्या कर रहा है जिसको इसको संबंधित लेटर हेन प्राप्त हो रहा है। अगर आप देखिए तो ये जो कोक है ये कोक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मुर्गा, और ये जो हेन है इसे हम क्या कहते हैं, मुर्गी, यानी जो मुर्गा है इसका फीमेल वर्जन क्या होता है, हेन होता है। तो इसीलिए कोक का संबंध हेन से बताया है। उसी प्रकार आप देखिए तो स्टेज मतलब होता है हिरन, और स्टेज का संबंधित हम मतलब लेटर समूह किससे बताएंगे, इसके फीमेल वर्जन से ना। हिरनी को इंग्लिश में हिंड कहते हैं और हिंड ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहे ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता की इकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। वह लड़का ऋषि का क्या है। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाने के लिए ये समझने का कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न में किस रिलेशन का प्रयोग किया गया है और कैसे किया गया है। तो हम चलिए देखते हैं। पहले कहा जा रहा है ऋषि ने एक लड़के का परिचय, मतलब ये जो ऋषि है ऋषि को हम आर से सूचित कर दे रहे हैं। ठीक, ऋषि एक लड़के का परिचय कराता है, तो यहाँ पे कोई लड़का है इसे हम लड़का को मतलब फिगर बना दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है परिचय उसके चाचा के पिता, यानी ये जो ऋषि है ऋषि के कौन है, चाचा। तो ऋषि के चाचा, इससे एक पीढ़ी ऊपर के आएंगे ना, तो यहाँ पे हम चाचा को CH से सूचित कर दे रहे हैं। आगे बोला जा रहा है चाचा के पिता, तो चाचा के पिता होंगे तो ऋषि के कौन लगेंगे, दादा ही तो लगेंगे। तो यहाँ पे हम चाचा को पिता को पी से सूचित कर दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है चाचा के पिता की इकलौती पुत्र, तो ये जो इसके पिता हैं इनकी इकलौती पुत्री है, तो पुत्री है तो वो क्या करेंगे, ये चाचा है, चाचा की वो जो पुत्री है वो बहन ही ना लगेगी। तो यहाँ पे हम पुत्री को P1 से सूचित कर दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है पुत्री के पुत्र का, तो ये जो पुत्री है पुत्री का पुत्र है, तो ये जो पुत्री का पुत्र है ये ऋषिकेश यानी ऋषि का क्या लगेगा, भाई ही तो लगेगा। देखिए कैसे, ये जो ऋषि है ऋषि के ये चाचा हैं और ये चाचा के पापा हैं यानी ऋषि के दादा।
और ये ऋषि की दादा की बेटी है, यानी कौन, ये ऋषि के बुआ ही तो लगेंगे। और बुआ की कौन है, बेटा। तो ये जो पुत्र है ये इसके बुआ के बेटा है, तो ये ऋषि के कौन लगेगा, भाई ही तो लगेगा। तो यही पूछा जा रहा है पुत्र के रूप में कराया गया, तो वह लड़का ऋषि का है, तो वो लड़का ऋषि का क्या है, भाई है। और भाई ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 7 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहा जा रहा है, यदि वोटर को 41 35 2 लिखा जा रहा है, हीटर को 74 36 54 लिखा जा रहा है, टीस्टर को 64 58 34 लिखा जा रहा है, तो कौन सी संख्या ए से दर्शाती है। दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, और इसमें भी क्या किया गया है, कॉमन रूल्स का प्रयोग किया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो वोटर है ना, वोटर का संबंध और इसमें हीटर में, इन दोनों में देखेंगे कि कौन कौन सा समान लेटर है। उसी प्रकार यहाँ पे 41 35 2 में, 74 36 54 में देखेंगे कि कौन कौन सा समान लेटर है। पहले इन दोनों में देखेंगे, फिर इसमें भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले वोटर और हीटर में ही देखते हैं। अगर आप वोटर में देखिए तो इसमें भी TE है, और इसमें भी, अगर आप हीटर में भी देखिए तो यहाँ पे भी TE है। तो इसमें भी R है और इसमें भी R है। उसके बाद आपको कोई संबंधित संख्या मतलब प्राप्त हो रहा है, मतलब समान संख्या मतलब लेटर नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें 3 3 प्राप्त हुआ है ना, मतलब संबंधित लेटर। तो हम संबंधित संख्या भी 3 3 देखेंगे कि किसमें कौन सा कॉमन है। अगर आप देखिए तो इसमें भी 4 है, तो इसमें भी 4 है। फिर अगर देखिए तो इसमें भी 3 है, तो इसमें भी 3 है। फिर इसमें भी 5 है, तो फिर इसमें भी 5 है। तो हो गया ना हमारा 3 3। उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पे हीटर और टेस्टर में देखेंगे कि कौन कौन सा मतलब ये थी क्या कहते हैं, कॉमन लेटर है। अगर आप देखिए तो इसमें फिर एक E है और फिर एक A है, और इसमें भी E है और इसमें भी A है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब इसमें भी R है, तो इसमें भी तो R था, तो R को हम लोग किससे काटे थे, 5 से काटे थे ना, तो हम इसको भी 5 से काट देंगे। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे E A इसमें भी संबंधित है, इसमें भी E है। तो अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा कॉमन है। अगर देखिए तो इसमें भी 4 है, तो इसमें भी 4 है। अगर आप देखा जाए तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एस को हम क्या लिखेंगे, मतलब इसी संबंधित लेटर के अनुसार। अगर आप एस को देखिए तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बचा है वो कौन सा लेटर है, 4 बचा है, 8 बचा है और 3 बचा है। तो ये जो टी है, तो टी का संबंध हम 4 से बताएंगे, एस का संबंध हम किससे बताएंगे, 8 से बताएंगे, और ई का संबंध हम किससे बताएंगे, 3 से। तो इसमें हम एस को क्या लिखेंगे, 8, और 8 ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 शब्द दिया गया है, नाखून, बाल, मुहासे और पैर का अंगूठा। अब बोला जा रहा है कि इन चारों में से एक ऐसा मतभेदी होगा, शब्द होगा, वो तीनों शब्द से बिल्कुल अलग होगा। उसी शब्द को हमें पहचान करना है। तो देखिए, पहला में दिया है नाखून, दूसरा दिया है बाल, और तीसरा दिया है मुहासे, और चौथा दिया है पैर का बाल। अगर आप देखिए तो ये नाखून, ये बाल और पैर का बाल, ये क्या है, एक मतलब बॉडी का अंग है। लेकिन अगर आप मुहासे देखिए तो ये मुहासे क्या है, मुहासे एक प्रकार का बीमारी है जो कहाँ पे होता है, फेस पे होता है। तो ये तो अलग है ना, इसलिए ऑप्शन सी यानी मुहासे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहा जा रहा है, यदि डी बराबर 4 कवर बराबर 63 हो तो बेसिक बराबर क्या होगा। दोस्तों, ये भी जो मेरा क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसमें लेटर का कोड किससे बताया गया है, संख्या से बताया गया है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें डी का संबंध 4 से कैसे बताया जा रहा है। उसी प्रकार कवर का संबंध 63 से कैसे बताया जा रहा है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी बेसिक का संबंध एक संख्या से बताएंगे, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि डी से 4 कैसे लाया है। आप सभी को पता है डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, तो इसीलिए यहाँ पे 4 लाया है। उसी प्रकार यहाँ पे है कवर, तो कवर का हम सबका प्लेस वैल्यू लिखे एक एक लेटर का। तो सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, भी का प्लेस वैल्यू होता है 22, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। अगर आप 3, 15, 22, 5 और 18 को ऐड कीजिएगा तो क्या आपका 63 नहीं आ जाएगा। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी बेसिक के एक एक लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, फिर आई का प्लेस वैल्यू होता है 9 और फिर एस का प्लेस वैल्यू होता है 19 और फिर हम 2, 1, 19, 9 और 19 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 50 और 50 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है और यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी छोटी संख्या यानी 7, 6 और 3 और इससे एक बड़ी संख्या 48 प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार दूसरे रो में देखिए तो यहाँ पे है 4, 9 और 8, उसी से एक बड़ी संख्या 63 प्राप्त किया गया है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 2, 5, 7 से एक बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि 7, 6 और 3 से हम किस प्रकार 48 लाएं, यानी 7, 6 और 3 में से क्या करें जिससे हमें 48 प्राप्त हो। अगर हम 7 और 6 और 3 इन तीनों अंक को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 आएगा ना। और 16 में फिर हम 3 से मतलब ऊपर से ऐड करेंगे तो क्या 16 3 48 नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार हम 4, 9 और 8 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 21 और 21 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हमारा 63 नहीं आ जाएगा। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 2 में 5 को ऐड करेंगे और 5 में 7 को, तो हमारा आएगा 14 और 14 में फिर हम किससे गुना करेंगे 3 से। क्यों 3 से गुना, क्योंकि इन दोनों मतलब लेटरों में हम क्योंकि इन दोनों संख्या में हम 3 से गुना किए थे ना, तो हम फिर 14 में भी 3 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 42 और 42 ऑप्शन नंबर डी बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें।